हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का डिफिनेशन कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है। फिर हम लोग पढ़े थे वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण, फिनॉल का और ईथर का। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, तब देखेंगे फिनॉल और लास्ट में देखेंगे क्या, ईथर। तो हम लोग शुरू करते हैं। और नाम जो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे आयुर्वेदिक नेम। नाम दो तरह का होता है, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है आयुर्वेदिक नेम। कल जब हम लोग आपको क्लासिफिकेशन बता रहे थे तो कुछ कॉमन नेम बताए थे। आयुर्वेदिक नेम आपके एग्जाम में पूछता है और काफी महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ हम लोग आयुर्वेदिक नेम देखेंगे और जहाँ कहीं थोड़ा बहुत कॉमन नेम की जरूरत होगी हम लोग वह भी देखते जाएंगे। तो हेडिंग देंगे पहला आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर, ए नंबर कर देते हैं हम लोग। आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर देखेंगे। आयुर्वेदिक क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हम लोग देखेंगे। आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल, आसानी से हम लोग सीखेंगे। इसका एकदम सा सिंपल सा फॉर्मूला है अल्केन, अल्केन एक्स ऑल। याद रखिएगा इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, अल्केन एक्स ऑल। ये सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया, अल्केन एक्स ऑल। ये एक्स क्या है, तो ये जो एक्स है ये है आपका पोजीशन ऑफ ओएच ग्रुप। ये क्या हो गया, पोजीशन, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, कि यहां OH किस पोजीशन पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 10 पर है, 20 पर है, या जिस जहां भी है वो पोजीशन को बतलाता है कौन, X। तो वहां 2, 3, 4 जो लिखना है हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल इसका हम लोग लेते हैं। अगर देखें तो ये हमारा है CH3 CH2OH। अब देखिए यहां 1 और 2 कार्बन है, तो अल्क में 2 में हो जाता है इथ, 2 में क्या हो जाता है, इथ। याद रखिएगा कि यहां 1 में होता है मिथ, 2 में होता है इथ, 3 में होता है प्रोप, 4 में होता है ब्यूट, 5 में होता है पेंट, 6 में होता है हेक्स, 7 में होता है हेप्ट, 8 में होता है ओक्ट, 9 में होता है नोन और 10 में क्या होता है, डेक। याद रखना है, क्या बोले हम, 1 में मिथ, 2 में इथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ओक्ट, 9 में नोन, 10 में डेक। तो अब यहां देखिए कि यहां 2 कार्बन है, 1 और 2। अब ये तो OH हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा क्या हो गया 2। तो यह इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 में होता है इथ, तो अल्क के जगह 2 में क्या लिख दिए, इथ। 2 में अल्क के जगह क्या लिख दिए, ये अल्क है, अल्क के जगह हम लोग क्या लिख दिए, इथ। और यहां क्या लगना है, N, सिंगल बॉन्ड है तो N, और यहां क्या है X, तो 1 ऑल। या डायरेक्ट भी इसको हम लोग लिख सकते थे क्या, इथेनॉल। क्या लिख सकते थे, इथेनॉल। देखिए जैसे यहां सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे रहेगा CH3 CHOH CH3। क्या देखते हैं, तो ये हमारा OH है
और ये देखेंगे कि किधर से यह नजदीक है, OH ग्रुप किधर से नजदीक है, लोएस्ट पोजीशन भी लिख सकते हैं, लोएस्ट पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, मतलब OH ग्रुप का सबसे न्यूनतम स्थान किधर से होगा। तो देखिए तो यहाँ 1 2 किधरों से काउंट करते हैं तो 2 पे ही आता, तो 1 2 और 3, फिर 3 में अल के जगह क्या लिखेंगे, 3 में प्रोप है तो यहां हम क्या लिख दिए, प्रोप, और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो N लग जाएगा, प्रोप N, और क्या X किस पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है तो प्रोपेन 2 क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, उसी तरह हम लोग तीसरा देखें, तीसरा नोमेनक्लेचर देखें कि ये CH3 है और यहां CH है, और यहां CH के साथ CH3 है, और फिर यहां CH है, यहां क्या है OH है, और यहां क्या है CH3 है। अब देखिए यहां कि इधर से अगर काउंट करें 1 2 तो 2 पर भी हमारा एक ब्रांच चेन है, और यहां से 1 और 2 पर भी हमारा यहां ब्रांच चेन है, लेकिन OH हमारा सीनियर है। ठीक है, और जो सीनियर होगा काउंटिंग हमेशा उधर से करेंगे, ये OH को हमेशा देखेंगे, ये CH3 है तो ये काउंटिंग हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। अब इसको जो भी ब्रांच चेन है अल्काइल को पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3CH3 का नाम कल बताए थे मिथाइल, तो 3 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्केन X ऑल, तो 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 4 में देखिए यहाँ ब्यूट है और यहाँ क्या हो गया N, और 2 पोजीशन पर OH है तो ब्यूटेन 2 क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अब हम लोग चौथा देखें नोमेनक्लेचर, तो यहां देखते हैं अगर ऐसा रहता CH3 C CH3 OH, अब फिर यहां हो जाता है क्या आपका CH2, और यहां CH3। ध्यान दीजिएगा हर तरह का हम लोग एक एक करके सवाल बताते हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अब यहां देखिए हमारा साइड चेन क्या हो गया, एक ये OH हो गया, और ये एक हमारा क्या हो गया CH3 हो गया। अब काउंटिंग इसका किधर से होगा, तो देखिए तो 1 2 3, 1 2, तो ये 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि बताए थे लोएस्ट पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप किधर से नजदीक है। अब देखिए यहाँ कि 2 पर एक मिथाइल भी है, 2 पर OH, तो OH सीनियर होता है और CH3 जूनियर, तो जूनियर छोटका। आप भोज खाने जाते हैं तो देखिएगा कि सब कोई छोटका बच्चा को सबसे आगे रखता है, तो जो सबसे छोटा वो सबसे पहले, तो छोटका बच्चा आगे रहेगा, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। और अल्फाबेटिकल का भी ध्यान देते हैं कि पहले A तब B तब C तब D, मतलब छोटका से बड़का आते चले जाते हैं। तो यहां ध्यान देना है कि यहां क्या हो जाएगा नाम इसका नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल। मिथाइल का कहानी खत्म। अब ये तो सीनियर है, 1 2 3 4 है तो फिर क्या हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 पर OH है तो 2 क्या हो जाएगा ऑल। अब कहिएगा सर ANE नहीं लिखे, क्योंकि ये ई गायब हो जाता है जब लास्ट में वॉवेल आता है, ये हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक नोमेनक्लेचर देखते हैं,
देखिए यहाँ अगर हमारा ऐसा होता कि यहाँ CH3 पांचवा हो जाएगा CH3 और फिर यहाँ हमारा होता क्या CH और यहाँ हमारा हो जाता CH3, ठीक है, और यहाँ होता फिर हमारा C और यहाँ होता OH और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता और तब होता हमारा क्या CH2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, अच्छा एक चीज हम लिख देते हैं, सीनियरिटी टेबल आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सीनियर होता है वो होता है कोल सोकोल कनस, फिर होता है CHO, तब होता है COR, तब होता है OH, उसके बाद होता है SH, उसके बाद हो जाता है SH, NH2 के बाद होता है आपका डबल बॉन्ड, उसके बाद आपका हो जाता है क्या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आपका हो जाता है हेलो मतलब होता है फ्लोरो ब्रोमो आइडो, तो पहले ब्रोमो तब क्लोरो तब फ्लोरो तब आइडो, ठीक है। तब होता है नाइट्रो, तब होता है नाइट्रोसो, तब होता है अल्कोक्सी, तब होता है आर और सबसे लास्ट में होता है पीएच फिनाइल। याद रखिएगा ये हमारा सीरीज है जो सीनियर है, ये याद रखना है, सबसे सीनियर जो है वो सबसे ऊपर है। इसी कॉन्सेप्ट पर सारा आपका बनेगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब हम लोग यहां देखें क्या है कि ये डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा एक यहां आ गया CH3 और एक हमारा आ गया क्या यहाँ OH और एक यहां देख रहे हैं क्या डबल बॉन्ड आ गया रूल में। तो ध्यान दीजिए यहाँ तीन चीज है, तो देखिए तो सबसे पहले ये R है अल्काइल, ये R है आपका CH3, अल्काइल सबसे जूनियर है, तो सबसे एक नंबर में इसको लिखेंगे, सबसे आगे ये रहेगा, क्योंकि रूल में बताएं जो सबसे छोटका बच्चा सबसे, ये सबसे जूनियर है, ये हो गया जूनियर और ये हो गया सबसे क्या सीनियर। अच्छा अलग अलग टीचर हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस भी बताए, ठीक है, लेकिन जहां तक हमको नॉलेज है या जो हमने जीवन में सीखा है वो हम बताए, हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो गलत पढ़ाया, ठीक है, मे बी, ठीक है। ये सीनियरिटी टेबल है, थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन पढ़ा रहे तो उस पर डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन ओवरऑल हमको ये लग रहा है कि मेरे नज़र में ये सही है, इसीलिए हमने ये लिखा है, ठीक है। चलिए ये मतलब नोट में था इसीलिए बता दिए। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या देखते हैं कि यहाँ CH3 हो गया, अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, तो CH3 से सीनियर है डबल बॉन्ड, तो ये 2 नंबर में आ गया डबल बॉन्ड, देखिए तो यहाँ 2 नंबर में हमारा क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि ये सीनियर है। अब इसके बाद OH हमारा देखिए इससे भी सीनियर ये है, इसका मतलब हम ये सीनियोरिटी का ध्यान रखें कि 1 2 पर ब्रांच चेन है, लेकिन इसके तुलना में ये 1 और 2 पर तो है ही, ये सीनियर है और ये डबल बॉन्ड भी सीनियर है, इसीलिए इसका काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि यहां देखिए R अल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये जूनियर है, सबसे जूनियर है, इससे सीनियर है डबल बॉन्ड, ये देखिए, और सबसे सीनियर है क्या यहाँ OH, तो इसके हिसाब से देखिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है, अब सबसे पहले छोटका बच्चा ये 3 मिथाइल लिख दिए। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 तो ब्यूट। अब यहां देखिए हम लिखे N, लेकिन यहां डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन, याद रखिएगा इन, तो यहां हो जाएगा ब्यूट क्या
वन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट वन इन, ठीक है, वन पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट वन इन, और यहां टू ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट वन इन, क्योंकि वन पर डबल बॉन्ड है तब टू पर क्या है, ऑल है, OH है, इसीलिए इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूट वन इन टू ऑल। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां हम लोग छठा एग्जांपल देखें कि ये हमारा CH3 है और यहाँ CH है, यहाँ एक हम लगा दिए Br, ठीक है, अब यहाँ हम लगा दिए C और यहाँ हम लगा दिए OH, फिर हमारा है डबल बॉन्ड और उसके बाद क्या है CH2। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया। देखिए यहाँ कि ये डबल बॉन्ड, यहाँ 3 चीज आया, एक आया आपका क्या Br, एक आया OH और एक आया हमारा क्या डबल बॉन्ड, 3 चीज आया। अब यहां देखिए कि ये Br हमारा यहां है, इससे सीनियर डबल बॉन्ड, मतलब एक में हमारा Br और सीनियर डबल बॉन्ड, 2 में डबल बॉन्ड और OH तो सीनियर है ही, तो ये सीनियर हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, तो सबसे पहले जूनियर, तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। इसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ब्यूट, तो ब्यूट क्या 1 इन हो गया, 3 ब्रोमो 1 इन, डबल बॉन्ड भी खत्म। अब ये बच गया ये, तो यह क्या हो जाएगा 2 ऑल। समझ पाए। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसका। जैसे रहेगा CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल में रहेगा। किधर से काउंटिंग होगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां 1 2 3 है और यहां 1 2 है, तो जानते हैं कि यह डबल बॉन्ड से ज्यादा सीनियर हमारा क्या है OH है, तो OH हमारा सीनियर है, याद रखिएगा, और ये डबल बॉन्ड हमारा जूनियर है। तो क्या होगा, काउंटिंग किधर से होगा, देखिए यहाँ 1 पर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ देखिए और यहाँ 1 2 3 पर OH आता है, और यहां से देखिए यह 1 और 2 पर OH आता है, तो काउंटिंग किधर से होगा, तो काउंटिंग इधर से होगा। क्यों, क्योंकि OH हमारा क्या है सीनियर है, तो यह क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब क्या नाम हो जाएगा इसका, इसमें तो अब कोई इससे बच्चा तो है नहीं, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो 4 है तो क्या लिखेंगे ब्यूट। अब 3 पर डबल बॉन्ड हो गया ब्यूट 3 इन, और 2 पर OH है तो 2 ऑल। ठीक है, क्या हो गया ब्यूट 3 इन 2 ऑल। ठीक है, अगर ऐसा रहे, ऐसा रहे CH3 CH OH CH3 और यहां डबल बॉन्ड रहे और यहां CH2 रहे। ठीक है, अब भी देखिए यहां कि ये हमारा क्या हो गया यहां, अच्छा इधर ऐसे ले लीजिए या उल्टा कर दीजिए, यहां इधर हम CH3 ले लेते हैं और यहां हम OH ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ 3 चीज है हमारा इस डायग्राम में, क्या है, एक हमारा CH3 है, एक हमारा OH है और एक हमारा क्या है डबल बॉन्ड है, 3 चीज है। तो देखिए CH3 जूनियर है, इससे सीनियर डबल बॉन्ड और सबसे सीनियर OH, इसका मतलब OH को नजदीक देखेंगे, यहाँ देखिए 1 2 और यहां से 1 2 3, तो इसका मतलब है इधर से काउंटिंग होगा ये 1,
ये 2, ये 3 और यह क्या हो जाएगा 4। तो क्या नाम हो जाएगा सबसे छोटका सबसे पहले, तो 3 मिथाइल और 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट। उसके बाद क्या 1 इन 2 ऑल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये फटाक से लिखिए और ये याद रखिएगा, ये सीनियरिटी टेबल को, कोर, सो, कोल, कर, नस, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पहले पढ़ा चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है। तत्काल आप यहां से देख सकते हैं कि कौन सीनियर और कौन जूनियर होगा। यह OH भी जूनियर हो जाएगा। हम लोग अलग अलग स्थिति में सारा नोमेनक्लेचर बताएंगे। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखें इसमें साइक्लिक कंपाउंड के लिए, किसके लिए देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यही रहेगा, रूल यही रहेगा, केवल साइक्लिक लग जाएगा। यहां क्या लग जाएगा साइक्लिक कंडीशन में लग जाना है। और ये याद रखना है सबसे सीनियर, ये हो गया सबसे जूनियर। अब हम लोग इसमें देखें साइक्लो रूल क्या होगा साइक्लिक कंपाउंड के लिए। यहां हम लोग लिख देते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं कि जब पहला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा होता है तब ऐसे कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। व्हेन फर्स्ट कार्बन अटैच्ड विथ लास्ट कार्बन, जब पहला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा है तब वह साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है या फिर होगा साइक्लो अल्केन एक्स ऑल। याद रखिएगा साइक्लो अल्केन एक्स ऑल, साइक्लो अल्केन एक्स ऑल। ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड के लिए। याद रखना है कि जब पहला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा होगा तब लगाएंगे साइक्लो अल्केन एक्स ऑल, साइक्लो अल्केन एक्स ऑल। कब, जब यह कंपाउंड क्या होगा साइक्लिक होगा। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। जैसे पहला एग्जांपल इसका हम लोग देखें तो पहला एग्जांपल यहां साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं और यहां हम लगा देते हैं OH। देखिए यहां तो ये साइक्लिक कंपाउंड है और यहां हमारा OH ग्रुप क्या है जुड़ा हुआ है। तो ये होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए तो यहां पहला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा है मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक कंपाउंड जैसे आ गया तब इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। 6 में क्या होता है देखिए यहां हेक्स होता है तो यहां क्या लिखेंगे साइक्लो हेक्स। और सबका सब बॉन्ड सिंगल है इसीलिए लगाए N, साइक्लोहेक्सेन। अब 1 ऑल भी लिख सकते हैं लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है तो एक OH है तो साइक्लोहेक्सेनॉल लिख देंगे सीधा। ठीक है, क्योंकि अगर एक बेटा हो तो प्रथम सुपुत्र लिखा नहीं जाता है, याद रखना है साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल फिर देखें। दूसरा एग्जांपल ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। यहां हम लिखे OH और यहां लगा दिए CH3। कुछ नहीं करना है, जो है वही पहले से है। अब यहां दो चीज आ गया, एक हमारा आ गया क्या OH और दूसरा आ गया क्या CH3।
ठीक है। अब हम बताए थे CH3 यहाँ हमारा क्या है, जूनियर है, और OH हमारा क्या है, यहाँ सीनियर है। तो इसका मतलब है कि यह होगा 1 और यह होगा क्या 2, यह 3, यह 4, यह 5 और यह क्या हो गया 6। अब क्या होगा, सबसे छोटका बच्चा भोज में सबसे आगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए यहां 1 ऑल है तो ऑल लगा देंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल 1 ऑल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि सीनियर है और एक ही है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल हम लोग देखें, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया और यहां दो CH3 ग्रुप लग जाए, एक CH3 और दूसरा CH3, और यहां हमारा लग गया क्या OH। तो भी हम लोग क्या बोले थे कि याद रखिएगा कि ये CH3 हमारा क्या है, जूनियर है, और यह OH हमारा यहां क्या है, सीनियर है। याद रखना OH हमारा क्या है, सीनियर है। तो काउंटिंग हमेशा सीनियर से ही होगा, जूनियर से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाँ, ये देखेंगे कि इसके बाद ये नजदीक कैसे आ जाए, उधर से ही हम लोग गिनती करते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जूनियर को लिखेंगे। तो जूनियर देखिए 2 पोजीशन पर ही 2 है, जैसे एक ही बार जुड़वा बच्चा जब जन्म लेता है तो दोनों का नाम होता है, दोनों का अपना अपना जन्मदिन होता है, इन्हें कि एक में दोनों को डाल दिए, यहाँ 2 2 होगा, क्यों, क्योंकि 2 पर 2 है, इसीलिए यहां लिखेंगे 2, 2 और 2 के लिए लगाते हैं क्या डार, और CH3 है तो हो जाएगा मिथाइल, 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉल। कोई दिक्कत, यह साइक्लोहेक्सेनॉल 1 ही पोजीशन पर है। अब यह जो X पोजीशन है इसमें हमेशा अकेला है तो सीनियर होगा, लेकिन जैसे इससे सीनियर कोई आ जाएगा तो ये बेचारा जूनियर हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरा एग्जांपल देखें, चौथा एग्जांपल देखते हैं कि ये देखिए CH2OH, CH2OH। अब देखिए यहां ये हमारा अल्काइल है और ये अल्केन है, ठीक है। अल्काइल क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइल, क्योंकि यहां 3 कार्बन है, देखिए यहां 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल। 3 है इसीलिए 3 में क्या है प्रोप है, और चूंकि यह जुड़ा हुआ है इसीलिए लगा दिए साइक्लोप्रोपाइल। अब यहां एक कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो एक कार्बन में होता है मिथ, तो यहां लिख देंगे साइक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल, मिथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल। अब यहां देखिए अगर हमारा ऐसा रहे, पांचवा CH2 और यहां हो जाए OH। अब क्या होगा, क्यों बोले, क्योंकि यहां देखिए OH हमारा क्या था, सीनियर था, और हमेशा काउंटिंग कहां से करेंगे, सीनियर से, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां भी OH हमारा क्या है, सीनियर है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या 2। अब देखिए यहां गिनिए तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5,
तो यह साइक्लो 3 था तो प्रोपाइल, और 5 है तो क्या हो जाएगा पेंटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो पेंटाइल। ठीक है, साइक्लो पेंटाइल। और 2 कार्बन है तो 2 में होता है ईथ। अब यहां लिख देंगे ईथ एन ऑल। अगर यहां OH डायरेक्ट जुड़ा रहता, यो दिमाग में रखना कि अगर ये OH इस रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहता तब ये सीनियर हो जाता, तब ये जूनियर होता। लेकिन यहाँ देखिए इसके साथ है, यहाँ देखिए इसके साथ है, इस रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा नहीं है। और ऊपर में देखिए सब रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लिखिए। अच्छा एक और देख लेते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा आपको। छठा एक हम बना लेते हैं ऐसा। अब देखिए यहाँ रिंग के साथ जोड़ देते हैं। एक हम यहाँ ले लेते हैं OH और एक ले लेते हैं यहाँ CH3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ध्यान से कि ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है रिंग के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है रिंग के साथ। अब यहाँ ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये क्या 4। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे तो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूटेनॉल। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आपको आया। ठीक है, फटाक से इसका क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये तो देख लिए सिंपल। अब हम लोग साइक्लिक का भी कंडीशन देखेंगे। किसका, सॉरी साइक्लिक के बाद सीनियरिटी का। या पहले ले ले 2-2। पहले ये तो हम लोग देखे एक एक ही OH था। अब OH की संख्या 1 से क्या हो जाए अधिक। हम लोग हर चीज पर विचार करेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अगर OH ग्रुप की संख्या 1 से क्या हो अधिक हो। अगर OH ग्रुप की संख्या 1 से क्या हो अधिक हो। यहां देखिए सिचुएशन हम लिखते हैं, यदि OH ग्रुप की संख्या कितना हो जाए 2 हो। अगर OH ग्रुप की संख्या क्या हो 2 हो, तब क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तब इसका फॉर्मूला होता है अल्केन X, Y डायऑल। अच्छा ई लगा दीजिए यहां डायऑल। क्या हो जाएगा फॉर्मूला अल्केन XY डायऑल। और यह X और Y क्या है, ठीक है, और X और Y क्या है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप का पोजीशन है कि किस पोजीशन पर ये OH है। तो X और Y, चूंकि 2-2 की हम बात कर रहे हैं, OH ग्रुप की संख्या कितना हो यहाँ 2 हो, इसीलिए यहाँ हम 2 की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें। देखिए यहाँ कि ये हम OH एक इधर लिख दिए और यहाँ CH2 और यहाँ क्या लिख दिए OH। 2-2 हो गया।
ठीक है, और हम पहले ही बताए कि आयुपेक नेम देख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या 2, या इसको भी मान सकते हैं 1, इसको भी मान सकते हैं 2। अब हमारा यहाँ ध्यान दीजिए OH ग्रुप कितना है 2, OH ग्रुप कितना है 2 2, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अल्केन, तो 2 है तो क्या हो जाएगा इथेन, इथेन 1 और 2, क्योंकि एक पर भी OH है और 2 पर भी OH है, 2 डायऑल, इथेन 1 2 डायऑल। अगर हम ऐसा देखें, ऐसा हो जाता CH3 CHOH CHOH और यहां हो जाता क्या CH3, तो क्या होगा देखिए, तो एक OH ग्रुप हमारा यहां है और एक OH ग्रुप हमारा यहां है, दो OH ग्रुप है। अब क्या होगा यहाँ पेरेंट गिनिए, 1 2 1 2 बराबर है 1 2 3 4, 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, तो यहाँ क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N 1 सॉरी यहां हो जाएगा कितना 2 3 डायऑल, क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 3 डायऑल, मतलब दूसरे पोजीशन पर भी OH है और तीसरे पोजीशन पर भी OH है, तो ये डायऑल हो गया। अच्छा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रहता है नोमेनक्लेचर, आप दिमाग में रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगर हमारा ऐसा रहता तीसरा, देखिए एक OH यहां लगा दिए, एक OH यहां लगा दिए। अब साइक्लिक कंपाउंड है, जहां जहां नजदीक है वहां काउंट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, तो यहां एक OH है, एक OH यहां है, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2, या ये भी 1 ये भी 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका साइक्लो हेक्सेन, ठीक है 1 2 डायऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डायऑल हो गया, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल हम लोग देख लें, चौथा एक OH यहां लगा दीजिए, एक OH यहां लगा दीजिए, ठीक है, तो जहां OH है वही हमारा क्या हो जाएगा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये 2, ये क्या हो जाएगा 3, या 1 2 3 भी ले सकते हैं। फिर वही सिचुएशन हो जाएगा कि यहां भी हमारा 1 पर क्या है OH है और यहाँ 3 पर भी हमारा क्या है OH है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका साइक्लो हेक्सेन 1 3 डायऑल, क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 3 डायऑल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जब OH ग्रुप की संख्या कितनी हो 3 हो, पहले फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि आयुपेक नंबर यहां संख्या कितना हो जाए 3 हो जाए, अब क्या हो जाएगा अगर 3 होता है तो XY
एंड जेड कर देते हैं, एंड जेड, और 3 है तो हो जाएगा ट्राऑल। क्या हो जाएगा? ट्राऑल। ट्राई मतलब हो गया 3। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखें, यही है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, और संख्या कितना हो जाए यहाँ OH ग्रुप की संख्या 3 हो। कितनी संख्या हो? 3 हो। तो 3 OH ग्रुप होगा तो क्या होगा? तो OH ग्रुप की संख्या 3 हो। एक एग्जांपल हम लोग देखें, CH OH CH OH CH2OH। अब यहां देखिए, ये 1 2 3 OH ग्रुप हो गया है। तो जब ये हमारा 3 OH ग्रुप हो गया है, तो ये 1 2 और ये क्या हो गया 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? तो 3 है तो यहां देखिए 3 में प्रोप है, तो यहां क्या हो जाएगा? प्रोप N 1 2 3, 3 है तो ट्राऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राऑल हो गया। अब उसी प्रकार हम लोग आगे देखें दूसरा एग्जांपल, CH3 CHOH, ठीक है, फिर यहां CH2, फिर यहां CHOH CHOH, ठीक है, और यहां हम लोग लिख दिए CH2 लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहां ध्यान दीजिए, तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कितना OH ग्रुप है हमारा? यहां देखिए 1 2 और कितना हो गया 3। अब यहां देखिए, यहां 1 2 पर है और यहां कितना पर है? 1 पर ही है, तो काउंटिंग इधर से ही होगा 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा इसका? 5 है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, क्या हो जाएगा? 1 2 4, 3 है तो ट्राऑल, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल देखें, तीसरा CH3COH फिर यहां देखें C, फिर यहां लगा दिए OH, और फिर यहां एक लगा देते हैं Cl, और फिर यहां लगा देते हैं C, और यहां लगा दिए H2, और लास्ट में लगा दिए क्या? OH। ध्यान दीजिएगा यहां कि अब हमारा क्या है कि यहां OH तो पहले देख ही लेंगे कि कितना है, 1 2 और कितना हो गया 3 ट्रायल है। इसके अलावे क्या है सर? इसके अलावे हमारा एक Cl भी है, और इसके अलावे यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 भी काउंट करते हैं, तो ये एक हमारा क्या है यहाँ CH3 है ना। अब यहां देखिए OH Cl CH3 सबसे जूनियर, तब यहाँ Cl, और Cl से सीनियर क्या? OH। तो सबसे पहले छोटका बच्चा CH3 को पहले लिखेंगे, और यहां लिखने के क्रम में अल्फाबेटिकल का ध्यान देते हैं, ABCD में कौन पहले आता है, क्योंकि CH3 मिथाइल से शुरू होता है, तो नाम के लिखने के क्रम में थोड़ा उलट पुलट करते हैं अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से। तो ये सबसे जूनियर है, ये Cl है, और इसके बाद यहाँ क्या है? OH है। तो प्रायोरिटी भी रूल के हिसाब से दिया गया कि यहाँ OH है और यहाँ एक ही पोजीशन पर है, तो यह 1 2 3 और यह क्या हो गया 4। अब क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले 2 पर ABCD, ये मिथाइल है,
तो ए बी सी, तो क्लोरो पहले आता है, सी पहले आता है, तब डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो पहले सी आता है तब एम आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। क्या हो गया? 2 क्लोरो। अब 3 पर मिथाइल है तो फिर क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। ठीक है, तो यह 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और इसके बाद क्या है? 1 2 3 4 है, तो 4 है तो क्या होगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब OH ग्रुप का पोजीशन देखिए, 1 पर है, 2 पर है और 3 पर। 1 2 3, 3 है तो क्या हो जाएगा? ट्राऑल। ठीक है, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 82 1034 45 82 1034 45 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसमें आपको डाउट हो हम आपको क्लियर कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, कि ये पूरा का पूरा हम आपको नोमेनक्लेचर या इस चैप्टर को ही हम पूरा पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आपको कहीं डाउट होने नहीं देंगे। चलिए, थैंक यू, हैप्पी ठंडी, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।